सासू माँ, मैं भी स्वाभिमान बाप की बेटी हूँ। बेटे की शादी हुई और जैसे ही नई नवेली दुल्हन का आगमन हुआ, माँ खुशी से नाचने लगी। माँ को ऐसे लगा जैसे उसके सारे अरमान पल भर में पूरे हो गए हों। शुरुआत में तो माँ ने बहू को बड़े ही लाड प्यार से रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सास का स्वभाव चिड़चिड़ा होता गया। वह बात बात पे बहू को टोकने लगी। बहू भी स्वाभिमान बाप की बेटी थी, वह भी कहाँ तक सुनने वाली थी। वह भी सास को मन ही मन गालियां देने लगी, कभी खाने को लेकर तो कभी नहाने को लेकर, कभी बर्तन और झाड़ू लगाने को लेकर। सास बहू में रोज रोज तू मैं होने लगी। सास की तो जैसे आदत हो गई थी बहू की कमियां निकालने में। रोज बहू के किस्से चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों के सामने सुनाती थी। बहू भी आखिर कब तक सुनती। वह भी पानी सर से ऊपर निकलने पर सासू माँ को खरी खोटी सुना देती थी। कभी कभी तो बात एक दूसरे के खानदान को भला बुरा कहने तक पहुंच जाती, तो कभी एक दूसरे पर बर्तन फेंकने की नौबत भी आ जाती थी। बात यहाँ तक आ पहुंची कि बहू सास की एक भी बात नहीं सुनती थी। आखिर एक दिन सासू माँ ने अपने बेटे से कहकर बहू की पिटाई करवा ही दी। मजबूरी में बहू भी बेचारी पिट गई। बहू इस रोज रोज के कलह से जीवन से तंग आ चुकी थी। इस कलेश को लेकर वह अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए चल पड़ी। पानी लाने के बहाने से वह मटका लेकर घर से निकली। नदी के किनारे पहुंचकर उसने मटका एक जगह रखा और तेज जल प्रवाह की ओर बढ़ने लगी। वह जल की तेज धाराओं में गिरकर अपना जीवन नष्ट करने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह स्तब्ध रह गई। वह रक्षक एक बूढ़ा साधु था। साधु कुछ पूछता उससे पहले ही वह फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने जा रही थी? वह स्त्री बोली, बाबा मेरी सास बहुत ज़्यादा बुरी है। वह रोज रोज पड़ोसियों से मेरी बुराइयां करती रहती है, रोज खुद भी लड़ाई करती है और शाम को जब मेरे पति आते हैं तो उनके सामने शरीफ बनकर मेरी शिकायतें करती रहती है। फिर मेरे पति अपनी माँ का पक्ष लेकर मुझे मारते पीटते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ इस जीवन से, इसलिए मैं अब और नहीं जीना चाहती हूँ। बाबा मुझे मर जाने दीजिए। साधु ने अपनी झोली में से एक धागा निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारकर उसे दे दिया और कहा, बेटी यह अभिमंत्रित धागा है। जब भी तुम्हारी सास बोले यह धागा अपने मुंह में दांतों से दबा कर रखना और सास जो आदेश दे उनकी बात मान लेना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सास पड़ोसियों से तुम्हारी प्रशंसा करेगी। बहू ने सोचा, बाबा ने आशीर्वाद दिया है तो ऐसा ही होगा। उसने धागा हाथ में बांध लिया और मटका पानी का भरकर वहां से चली गई। घर पहुंची तो देर से आने के कारण सास ने फिर से अपना प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया। बहू ने मटका नीचे रखा और वह धागा दांतों से दबाकर अपना काम करने लगी। जब बहू की ओर से कोई प्रतिकार नहीं आया तो सास भी चुप हो गई। अब केवल सास चिल्लाती। बहू तो साधु के कहे अनुसार वह धागा दांतों में दबाकर अपना काम करती रहती थी। अब सास ज्यादा नहीं बोल पाती थी क्योंकि साधु का दिया धागा आग में पानी की तरह काम कर रहा था। जब सास पड़ोसियों के सामने बहू को बेवजह भला बुरा कहने लगती तो पड़ोसी उसकी सास को ही दोषी ठहराते और कहते, अरे ओ अम्मा, इतनी भी क्या जलती रहती हो अपनी बहू से, बुढ़ापे में यही काम आएगी। लोगों की बातों का बुढ़िया पर असर हुआ। तभी एक दिन बुढ़िया आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। बेचारी बहू ने जब तक वह ठीक नहीं हुई उसकी सेवा की। बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह पड़ोसियों से अपनी बहू की तारीफ करने लगी थी। एक दिन वही साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए उसी स्त्री के द्वार पर आए जिसको उन्होंने धागा दिया था। स्त्री ने साधु को देखते ही पहचान लिया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए प्रणाम करने लगी और बोली, बाबा आपने चमत्कार ही कर दिया। मेरी सास अब पूरी तरह से मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करती है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं था, यह सब तेरी सहनशीलता का परिणाम है। मैंने तो केवल तुझे सहनशील बनाने का सूत्र दिया था। उस धागे को दांतों में दबाने से तुम कुछ बोल नहीं सकती थी और तुम्हारे नहीं बोलने से सास कब तक बोलती। जब दो लड़ते हैं तो गलती दोनों की होती है। तूने अपनी गलती सुधार ली, उसे भी अपनी गलती सुधारनी ही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।